प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के शुभ अवसर के लिए जो प्रभु ने हमारी बहनों को दिया। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और मैं आप सभी को मार्वलस मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ सारी बहनों को। आपको पता है वुमेन्स इंटरनेशनल डे क्यों रखा गया है और 8 मार्च को ही क्यों? वो इसलिए हमारी जो बहनें हैं उन्होंने बहुत दुख उठाया बहुत पुराने समय पर। अब जाके जब से वो पढ़ लिख रही हैं, अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं, अपने घर अपने परिवार को वो देख पा रही हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। आज वो देख पा रही हैं। आपको मालूम है वो बहुत कांटों से, बहुत आग से, बहुत दुख मुसीबत, बहुत जिद्दत की जिंदगी से निकल के आई। आज उन्हें मान सम्मान इज्जत मिला। प्रभु का धन्यवाद। वो एक बच्चे को जन्म देती है, उसे उसकी केयर करती है। जब वो डिलीवर्ड होता है, हालेलुया, जब वो डिलीवर्ड होता है तब क्या होता है? अपने पति को थोड़ा सा इग्नोर करने लगती है, बच्चे पर पूरा ध्यान जाता है, घर पर ध्यान जाता है। एक औरत बहुत सारी जिम्मेदारियां उठाती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां वो उठाती है, बहुत कुछ सहती है। मैं देखता हूँ कई सिस्टर्स को नौकरी के लिए वो मेट्रो से, बस से, ट्रेन से जाती हैं। कई बार वो पैदल जाती है, रात में तक ही पैदल जाती है। बहुत मुसीबतें वो झेलती हैं। कई खराब लड़के लोग उनको टीस करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, तो भी वो चुप करके चली जाती है, सिर झुका के इग्नोर करके चली जाती है। कई लोग उनको नंबर मिल जाए तो उटपटांग बातें मैसेजेस करके परेशान करते हैं। एक बार एक लड़की थी, वो किसी इंटरव्यू के लिए उसने अपना नंबर कहीं दे रखी होती और किसी ने उसका नंबर लीक कर दिया और किसी ने पब्लिक टॉयलेट में उसका नंबर भी लिख दिया। जो देखे और वो उसको कॉल करके परेशान करे। हालांकि उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लेडी थी। उन्होंने बहुत परेशान करना चालू किया और कई बार में हम लोग ट्रेन की टॉयलेट्स में भी देखते हैं। मैं बहुत साल पहले करीब स्लीपर में चला करता था, है ना, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हर एक जगह वो लिखा रहेगा, फिर कहीं दिल बना रहेगा, ये पता नहीं क्या दुनिया को बताना चाहता है, आई डोंट नो। वो सब कुछ देखने सुनने के बाद भी ना चुपचाप करके सहती है। वो बहुत रोने लगती। एक लड़के ने जो लास्ट में वॉशरूम किया, टॉयलेट किया, वॉशरूम में जाकर, आपको मालूम है क्या हुआ? उसने भी वही कॉल किया, लेकिन वो रो रो के बोली कि भैया मैं ऐसी नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं है। उसने कुछ अच्छा किया और उसके बाद उस नंबर को भी डिलीट कर दिया, उधर से मिटा दिया। ये बहुत सहती है बहनें, बहुत सहती है लेडीज। मैंने देखा है पुराने ज़माने में बहुत दुख उठाया है उन्होंने अपने पतियों की, और उसके बावजूद भी वो उनके साथ कदम से कदम मिला करके हर सुख और दुख में चली। लेकिन आजकल मैं कई सिस्टर्स को देखता हूँ, शादी करी 2 महीने में घर बैठ गई, शादी करी 1 महीने में अपने सीनियर अपने से बड़े लोगों की अनादर करने लगी। उनको ये समझ में नहीं आती पास्टर है कि उनसे बड़ी उम्र में। कुछ 2 क्वालिटीज बता रहा हूँ। कुछ सिस्टर्स ऐसी है कि जो कि अपने पावर्स में चलती हैं, मसीह में मेरे प्रेम, ये बहनों को आज का दिन खिताब मिला है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। कई चर्चेस में, कई जगह पर उनका सम्मान होता है, कितना अच्छा लगता है।
बच्चा टॉयलेट कर देता है बेड पर, उसके पास दिन भर की थकी रहती है, चेंज नहीं करवा सकते। बच्चे को सूखी जगह में सुला के खुद गीले जगह में सो करके अपना रेस्ट लेती है, अपना ना खाकर वो बच्चे को खिलाती है। पति की बहुत सारी बेइज्जतियां झेलने के बाद तब भी वो उफ नहीं करती। दिन भर वो झाड़ू पोछा, खाना, बच्चों का केयर, परिवार का देखना होता है। आदमियों को तो खैर संडे को एक दिन छुट्टी मिल जाता है, लेकिन औरतों को, बहनों को, लेडीज को, वुमेन्स को छुट्टी नहीं मिलता, नहीं मिलता। कभी भी कोई हस्बैंड भी बहुत कम होंगे जो पूछते होंगे तेरे को दर्द तो नहीं है, तेरे को कुछ तो नहीं है, बहुत कम लोग। अन्यथा कई आते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड दे वेंट, निकल जाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे घर में जितनी भी लेडीज हैं उनका सम्मान करें। जब गलत लड़के लोग लड़की को छेड़ते हैं तब वो यही कहते हैं, क्यों भाई आपके घर में क्या माँ बहन नहीं? माँ बहन तो है लेकिन तुम नहीं हो। हमेशा गलत सोचते हैं, गलत बात करते हैं। कई सिस्टर्स ऐसी होती कि यहाँ पे लेडीज ज़्यादा है, तुम यहाँ पे मत रहो, उनके अंदर शक रहता है क्योंकि कमी उनमें है। प्रभु ने कुछ वक्त के बाद हवा के लिए आदम के लिए हवा बनाया, और आज चर्चेस में सबसे ज्यादा बहनें रहती हैं, सबसे आगे रहती हैं। भाई लोग नौकरी, जिम्मेदारी उसी में जूझे रहते हैं। बहनों का सम्मान करें। आपके घर में माँ है, बहन है, भाभी है, फूफी है, जो भी होता है रिश्तेदारी में, सम्मान करें, उन्हें बहुत अच्छा लगे। वो तो आपके लिए सोचती है, कभी आप भी उनके लिए सोच लीजिएगा। प्रभु बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत ब्लेस करेंगे। उनमें इतना दर्द होता है, काम करके थक जाती हैं तो भी वो उफ नहीं करती। सास और सबकी लड़ाइयाँ, सब कुछ सुनने और झेलने के बावजूद उनमें इतनी हिम्मत होती तब भी वो चुप करती है। कई एक ऐसी हैं कि कमाने के बाद भी, ड्यूटी से आने के बाद 5 मिनट का रेस्ट भी नहीं मिल पाता है और घर परिवार को देखने लगते हैं। कहीं दूर मत जाओ, हमारे मार्वेलस मिनिस्ट्री का एक ग्रुप है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑडियो, मालूम है वहां पर क्या है? वो सिस्टर सुबह 4 बजे करीब उठती है और सबसे पहले गूगल मीट का लिंक तैयार करके सब जगह शेयर, उसके बाद वो ज्वाइन होती है। फिर वो अपना बाद में ब्रश है, जो भी कुछ करना वो सब करना है, फिर वो उनका खाना पीना है, बच्चों का रहेगा, फिर वो अपनी ड्यूटी जाती है। उसके बाद जैसी वो आती, कई बार मैं उनको रास्ते में देखता हूँ कि वो वीडियो में रहती हैं, दुआ प्रार्थना आराधना करते हुए चली आ रही हैं, मालूम है। फिर वो MBC में आएंगी, उसके बाद वो खाना खाएंगी, और कई बार मैं इतनी बार थकी रहती, कभी नहीं आती तो सो जाती हैं, थक जाती हैं। उसके बाद उनके जो भी काम है, कपड़े धोना, वॉटेवर जो भी कुछ है, उसके बाद 6 बजे से जो सर लीडिंग करती हैं, अपना घर का खाना भी बनाना, सबको खाना भी देना, खुद भी खाना, उस बीच में सब्जी मार्केट जो कुछ करना वो सब कुछ करना वो करती हैं। और आपको मालूम है रात के 12 बजे तक वो ग्रुप को लीड करती है। सोती कब है? 2-3 घंटे बस। बहुत सारी सिस्टर्स हमारे पास जो कि अपने घर को भी देखती हैं और टाइम निकाल करके दुआ प्रार्थना इबादत करती हैं, घर को भी देखती हैं। कई एक सिस्टर्स हैं मर करके अपने घर परिवार के लिए कर्जों में होकर के अपनी ज्वेलरी तो रख देती हैं,
उनका एक बहुत बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, बहुत बड़ा। उनके सैक्रिफाइस को समझिए, उनको सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। कई बार मैं भी गुस्सा कर देता हूँ, लेकिन बाद में मेरे को यही चीज़ें समझ में आती हैं, अरे यार होता है, थक जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रभु का काम जब कर रहे हो टाइम पर, बाद में मैं गिल्ट फील करता हूँ, बहुत बार गुस्सा भी करता हूँ, बट बाद में पवित्र आत्मा मुझे समझाते हैं, नहीं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं ये बहुत कर रही हैं, अपने घर के लिए भी, मिनिस्ट्री के लिए भी, अपनी नौकरी के लिए भी, अपनी माँ के लिए भी, सबके लिए। एक औरत की जिम्मेदारी जब बच्ची होती है, जब वो बच्ची होती है, थोड़ी बड़ी होने लगती है, तो छोटे छोटे घर के काम, उसको झाड़ू पोछा बर्तन चाय ऐसे करके छोटे छोटे काम देके उसको सिखाया जाता है। बड़ी होती है, थोड़े बड़े काम मिलते हैं उसको, मार्केट में भी जाके सब्जी ले आएगी, आजकल छोटे बच्चे भी सब्जियां ले आते हैं। एज वेल शादी होती है, नहीं कॉलेज में जाती है, कॉलेज की पढ़ाई भी करना, और कई लड़कियां लेडीज ऐसी होती है कि वो नौकरी भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, घर को भी देख रही है, बीमार है तो उनको भी देख रहे हैं रात बेरात। हमारे झांसी वाले टावर में सब लोग ऐसे ही हैं, और तो हमारे घर परिवार में भी ऐसे ही है। और तो और शादी हो जाती है तो अपने पति, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, यदि जॉइंट परिवार है तो उधर भी ये सारा इन्वॉल्वमेंट लेडीज का रहता है। आदमी हमेशा फुली डिपेंड रहता है औरत के ऊपर, कि वो कपड़े धो के आयरन करके रखेगी, खाना पीना लंच बना के रखेगी, घर उसको चलाना है, बहुत सारी चीज़ें, एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस। और जब बच्चे हो जाते हैं तो उस वक्त भी बहुत दर्द और बहुत पीड़ा में रहती है। कई बार कईयों की जान निकल जाती है, कई एक डरती है तो सिजेरियन करा लेती है, और कई एक माँ, ये अच्छी क्वालिटीज की माँ, कई सिस्टर्स भी, मैं ये नहीं कहता कि सभी अच्छी हैं, कई सिस्टर्स हैं जो गलत काम करके अपने बच्चे को कहीं बगल फेंक देते हैं। कई एक माएँ अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, कई एक माएँ अपने बच्चे की परवरिश नहीं करते हैं, हॉस्टल में डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें। There is lot of things। वो बहुत सेक्रीफाइस भी करती हैं और बहुत अच्छी भी हैं तो गलत भी हैं। आजकल मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी बहनें अच्छी हैं, बहुत सारी सिस्टर्स, लेडीज बहुत बुरे भी हैं। इन सारे 26 सालों में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख चुका हूँ। कई एक रिवेंज लेते हैं, कई एक पास्ट की बातें करके आपको टीज करते हैं, परेशान करते रहेंगे, क्योंकि वो खुद परेशान है। स्पेशली जो अकेले हैं और जो दूसरों को अपना समझते हैं, वो उनके अपने मददगार और हेल्पफुल नेचर में बस कुछ टाइम के हैं। वेल, ये मेरा टॉपिक नहीं है। आज के दिन में मैं ये बताना चाहता हूँ, बहनें दिन प्रतिदिन पढ़ करके बड़े बड़े ऑफिसर्स कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक विंग कमांडर लेडी ने, कर्नल मैडम ने इंडियन आर्मी से, उन्होंने ऐसा लीड किया इन लोगों ने, आज उनका नाम रोशन हो गया। मदर टेरेसा, उन्होंने वो कार्य किया, अपना देश को छोड़ करके हम भारतवासियों के लिए सेक्रीफाइस किया। एक्चुअली में देखा जाता ये है, इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। और मसीहों में आत्मिक माता का खिताब दिया गया। ये तब किताब मिलते हैं जब
बंदा सही रहता है। और जो अच्छे काम नहीं करता, अच्छा नहीं सोचता किसी के लिए, उनको कोई खिताब नहीं मिल पाता। और उनको एक ही खिताब मिलता है, उनसे कोई बात करना नहीं चाहता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में मेरे प्रियो बहनों की आदर करें, बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार करें, और देखिए सब चीज़ अच्छा होगा। प्रभु आप सभी को आशीष से परिपूर्ण करें। भूले नहीं अपनी मम्मी को, अपनी जितने भी आपके बच्चे हैं, जितने भी आपके घर के लोग हैं, उनको विश हैप्पी वुमेन्स डे बोलना ना भूले। हो सके तो उनको शॉल ओढ़ा, हो सकता है साड़ी ला के दे, मिठाई या छोटी पार्टी, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ अच्छा कीजिए, वो और खुश होंगी। और वो इतनी खुश होगी कि हमारे घर परिवार के लोग हमारे लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं। देखिए वो जिंदगी भर से हमारे लिए कर ही रहे हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। विश यू हैप्पी वंस अगेन वुमेन्स डे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें, स्पेशली आज के दिन में बहनों को। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी बहनें ब्लेस्ड हो। आज मैंने दोनों बहनों की क्वालिटीज को बताया, जिनमें खराब क्वालिटीज है, यीशु के नाम से वो सही हो जाए। प्रभु जो 10 कुमारियाँ थी, जो 5 अच्छी थी, उन्होंने पहले से ही अपनी कुपियों में तेल भर रखा था। और जो आलसी थी, जो लिंगर ऑन कर रही थी, वो रह गई। प्रभु जी ऐसा हो, सब ब्लेस हो। जो बहनें अपने घर के लिए सेक्रीफाइस करती हैं, बड़े दुख के साथ आती जाती और नौकरी करती हैं, घर परिवार को संभालती हैं, प्रभु जी उनको बहुत आशीष दें। प्रभु जी इसके बावजूद भी, बहुत दुख सहने के बाद भी आपने उनको हिम्मत दिया। प्रभु जी उनको आपने इतनी ताकत दी कि आदमी से ज़्यादा ताकत उनमें होती है प्यारे पिता। यस लॉर्ड। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनका वजन डबल, जब वो डिलीवर करती है उनका दर्द डबल हो जाता है। प्रभु बहुत सारी बहनें भीगते हुए रात के अंधेरे में, सुबह के भोर में नौकरी पर जाते हैं, सो नहीं पाते, आराम नहीं मिल पाता, उनको कभी छुट्टी नहीं मिल पाती। पहले प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से सब ब्लेस हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सब ब्लेस हो पाए। वो बहनें, वो बच्चियाँ, लेडीज ब्लेस हो पाए। प्रभु जी कई एक लेडीज बूढ़ी हो चुकी और हम लोग उनको अनाथ आश्रम में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे कहीं पर भी, किसी भी सेक्टर, किसी भी डिपार्टमेंट, उनका सम्मान हो पाए। कोई भी बच्चा किसी की कहने पर अपनी माँ को ना छोड़े प्यारे पिता। ऐसी तौफीक और अनुग्रह करी प्यारे पिता। उसने कहा यदि तू उससे प्रेम करता है तो अपनी माँ का दिल ले आ। वो गया, अपनी माँ से बोला, मेरी प्रेमिका ने कहा कि तेरा दिल चाहिए उसको। माँ ने कहा ले ले। उसने अपनी माँ की जान ले ली, दिल निकाल करके वहाँ पहुँचा। उसने कहा कि अपनी माँ का नाम सुना, वो मेरा क्या, वो तो परख रही। प्रभु जी ऐसा हो तो नहीं रहा है, लेकिन इससे बढ़ करके हो रहा है। हम अपनी बहू बेटियों के चक्कर में अपने घर परिवार को तोड़ दे रहे हैं। कई एक बहनें हैं जो झगड़ालू होती, जिसके कारण घर परिवार टूट जाता है और अपनी ब्लेसिंग्स को पैर करता है। तो आप अनुग्रह कीजिए। कई एक बच्चे अपनी माँ को रोड में, फुटपाथ में छोड़ देते हैं, अनाथ लाचार कर देते पैर पे, वो न हो पाए पैर पे। यदि ऐसा किया है तो प्रभु जी जो वीडियोस देख रहे हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन है प्यारे पिता, वे यीशु मसीह के नाम से बदल जाए जीवन। और लेडीज़ का सम्मान करें, अपनी बहनों की इज्जत करें, अपनी माँ का आदर करें, कहना मानने वाले हो पाए, क्योंकि वो बहुत लाड प्यार से अपनी इच्छा को न पूरा करके हमारी इच्छाओं को पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से सारी लेडीज़, सारी वुमेन्स यीशु के नाम से ब्लेस होता है प्यारे पिता। उनका सेक्रीफाइस, उनका बलिदान यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो। रशिका रखोला रंदा ला बारा बाशा ला बा कभी यीशु का लला बसु को लुखोले लबे। कोई भी लेडीज प्यारे पिता तो मुसीबत में ना रहे। आज के दिन में बहुत सारी खुशियाँ मिली यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी
सारी सिस्टर्स को स्पेशली उनको ब्लेस कीजिए, चाहे बच्ची, चाहे लेडी हो, यूथ हो, चाहे मैरिड हो, चाहे विधवा हो, चाहे वो डिवोर्सी हो, चाहे सेपरेटी हो, चाहे कोई भी कंडीशन में हो, या ऑर्फनेज में या रोडों में है, प्यारे पिता आशीषित कीजिए प्यारे पिता। आज के दिन में उनको खुशियाँ कहीं ना कहीं से मिले प्यारे पिता, आपकी ओर से जिस प्रकार मन्नत से उनको खुशियाँ मिलकर उनका पेट भरता था प्यारे पिता, यीशु के नाम से आजीविका से उनके लिए मददगार खड़े हो पाए प्यारे पिता, और आशीष पा पाए वो, और वो भी यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगता हूँ प्यारे पिता, आमेन। God bless you. Have a blessed day in the name of Jesus Christ. Wish you a happy Women's Day.